जी सर, तो जब अपराधी लोग ही जब संसद के अंदर बैठे होंगे तो कानून तो कभी बनेगा नहीं इस तरह का। तो इस पे आप क्या? मैं वही बोलना चाहूंगा आपसे कि समझदार लोगों को समझदार होना बहुत जरूरी है लोगों का, चाहे देश की व्यवस्था में हो, चाहे जिन लोगों को चुनते हैं। हम बात कर रहे हैं अपराधीकरण, हम बात कर रहे हैं अपराधीकरण। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र के अंदर जो भी नेता चुनाव लड़ने के लिए आता है, चाहे वो आपके क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे विधायकी स्तर पे हो, चाहे सांसदीय स्तर पे हो, आपको अच्छी तरह पता होता है वो आदमी आज की तारीख में गूगल है सबके पास, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जानने के लिए कि क्या है बैकग्राउंड जानने के लिए। तो उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो आप राइट ऑफ रिजेक्ट की हम बात करते हैं कि राइट ऑफ रिजेक्ट होना चाहिए, राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट, राइट टू रिजेक्ट तो ऑलरेडी जनता के पास है। नहीं है सर, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट टू रिजेक्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी को चुने ना चुने, ये तो अधिकार हमारे पास है ना। नहीं सर, वहाँ बटन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अपराधी का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, वहाँ पे आपकी बात उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, वहाँ पे बटन दबाते समय उसको दिखना चाहिए अपराधी आप चुनना चाहते कि नहीं चाहते, रिजेक्ट मार सकते हैं। देखिए आज की तारीख में हर आदमी थोड़ा सा ज्ञान से काम कर रहा है सर। नहीं है, इस देश में अभी भी जो पढ़ाई लिखाई वो कहते हैं डाटा में इतनी है, लेकिन हकीकत के अंदर सही से पढ़ाई लिखाई तो 10-20% भी नहीं है, 80% लोगों को समझ ही नहीं कहना चाहूंगा। मैं इसमें 3 चीज कहना चाहूंगा। एक तो इसमें ये कहना चाहूंगा कि बोलो। एक तो इसमें ये कहना चाहूंगा मैं कि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको अपने जो उम्मीदवार हैं जी वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उनको किसी भी हालत में आपराधिक श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं करना है। बिल्कुल, चाहे कोई भी पार्टी। जी सर, यही बात मैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई पार्टी हो। दूसरी चीज ये कि एक इलेक्शन कमीशन को एक पैरामीटर बनाना चाहिए कि जिसके ऊपर जो केसों की संख्या नहीं, केसों का मतलब किस तरीके के केस हैं, किस अपराध श्रेणी के केस हैं, वो अगर मुकदमे हैं तो उसको तो मानना ही नहीं चाहिए। उसको एक तरह से कहते हैं ना, चुनावी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं करना चाहिए। उसको चुनना मतलब जो उम्मीदवार ही ना बनाए, प्रक्रिया में शामिल ही नहीं करना चाहिए। उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए जब वो नॉमिनेशन फाइल करने आता तभी। ठीक है सर, ये कैसे होगा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव है, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चुनाव है, उसकी जो प्रक्रिया है उससे से जब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है, हटाने का प्रपोजल दे रहे हैं कि उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे और नेता पोजीशन होंगे और एक कैबिनेट के उनके तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा रहा है उसमें। तो आप उम्मीद करते हो कि नेताओं से कि ये ऐसे अपराधी बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, आपने शुरुआत की अपने सवाल पूछने से मेरे से, आपने बोला आपराधिक श्रेणी का ग्राफ बढ़ रहा है, आपने ही बोला। मेरी नहीं है सर, ये सर्वे का रिपोर्ट एजेंसी की रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट की बात, 40% से ज्यादा उम्मीदवार मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर। उसी रिपोर्ट के आधार पर आप कह रहे हैं कि अपराधी हैं, बहुत संख्या में अपराधी मुकदमे चल रहे हैं। अपराधी तो प्रूव करने पे होता है, चलो ये मान लें। वही मैं उसी आधार पे बात कर रहा हूँ सर। तो अभी चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो सीजे होते हैं उसके अंदर, होते हैं ना। तो अभी ऑलरेडी वो है, अगर वो है उसके बावजूद भी अगर अपराधी है हमारी नहीं, जो आप बोल रहे हो कि बदलाव लाने के लिए जुडिशरी का भी तो रोल होना चाहिए ना सर। नहीं, आप ऑलरेडी जुडिशरी जब है, जब जुडिशरी ऑलरेडी है तो इसका मतलब चयन प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं सर, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि ज्यादातर उसमें मेंबर उसके उन पार्टियों के हैं जिनके नेता वो बता रहे हैं कि सांसद 40% से ज्यादा अपराधी हैं। तो फिर कैसे होगा? सर, मैं आपसे वही उसका रेशियो कम है ना सर, एक बंदा है वो अकेला, लेकिन लड़ रहा है वो अकेला बंदा, तो अब कैसे होगा? वही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ही हटा दोगे उसको तो कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आज की तारीख में किसी चीज की चयन प्रक्रिया है और उसमें एक कानून विधि से एक आदमी आता है, कोई भी हो, किसी भी कोर्ट का जज हो, वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी उसमें कमी नहीं आ रही है। तो अगर उसमें चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है तो क्या गड़बड़ क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो उसको हटाया? मेरी बात सुन लीजिए सर, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे मतलब अगर ऐसा सर, मेरी बात सुनिए सर, तीन का पैनल है, आप है, मैं हूं और एक और है मेरा बंदा, ठीक है। तो मैं अगर निष्पक्ष बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, जुडिशरी से हैं, वो आप थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन मेरा बहुमत ज्यादा, मैं आपकी बात दबा के 2-1 से जीत जाएगा, 2-1 से बहुमत सिद्ध हो जाएगा। चलो जी, हम बनाएंगे कानून के 2 बंदे हमारे हैं, ठीक है। अपोजिशन लीडर हो गया और मैं हो गया प्रधानमंत्री, तीसरे आप सीजीआई हैं। अब मैं आपको जो बोलने 10% आप बोल रहे थे किसी चीज के ऊपर, वो भी हटा दूं, मतलब एक गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको हटा ही दूं, कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा। परिवर्तन कैसे आएगा जब 80% तो आप ही के। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। न्यायपालिका आपको पता है एक अलग वो है,
ठीक है, कार्यपालिका एक अलग वो है। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी आप। सर डेमोक्रेसी का पिलर है सर। एक सेकंड चुनावी प्रक्रिया, चुनाव कराने का चुनाव आयुक्त का जो वो है वो आपको पता है कि सारी कार्यपालिका में आता है, विधि पालिका में, ठीक है। विधि पालिका जो न्यायपालिका है उसका उसमें कोई रोल नहीं है, तो उससे होने और न होने से आप भी देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आगे एक सेकंड मेरी बात पूरी कर लीजिए पहले मुझे पूरी बात कर लीजिए, ठीक है। अब आगे जाके आप इसकी वकालत जिस चीज की कर रहे हैं कि इसको अगर सीजीआई को हटा दिया जाएगा तो इस आपका कहने का मतलब ये है कि अगर सीजीआई को हटा दिया गया तो जो भी 40% है वो 80% हो जाएगा, यही कहने का मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो अपराध हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर अगर जुडिशरी को हटा दिया जाए तो फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, अपराध तो अभी भी हो रहा है, अपराध तो अभी भी हो रहा है। आपका कहने का मतलब जुडिशरी को खत्म कर दो। मैं चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूँ सर, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ। मैं भारत के सिस्टम में जो अपराध है जिसमें सांसदों की भूमिका 40% से ज्यादा है, चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूँ। सर मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयुक्त आप जुडिशरी का रोल को हटाना चाहते हैं। चुनाव आयुक्त की चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, उसकी चयन प्रक्रिया जो है उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब जुडिशरी की प्रक्रिया, जुडिशरी को बिल्कुल हटाना चाहते हैं सिस्टम से, चुनाव आयुक्त क्योंकि अपराध नहीं खत्म हो रहे हैं। उससे दिक्कत क्या है? जो भारत में क्राइम रेट है इसका मतलब मेरी बात सुनिए, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों सब्जेक्टों को मिक्स मत कीजिए। सर मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं अपराध की बात कर रहा हूँ सर। मैं सर ये बात बोल रहा हूँ कि जो अपराध हो रहा है जुडिशरी की जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि अपराध तो अभी भी हो रहा है। बिल्कुल नहीं सुनूंगा आपकी। आप दोनों विषयों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों विषयों को मिला रहे हैं। बोलिए, आप पहले विषय को अलग अलग रख लें। अपराध ज्यादा बढ़ रहा है उसके लिए जुडिशरी सांसदों, एक सेकंड सुन लीजिए, क्रिमिनल सांसदों को रोकने का कोई उपाय है सर? आप ये तो आप बोल लीजिए, मैं बोल, आप बोलिए। कोई नहीं, क्रिमिनल सांसदों का, सभी पार्टी के क्रिमिनल सांसदों को रोकने का कोई तरीका है? आप एक सवाल का जवाब तो ले लीजिए पहले, पूरा बोलिए सर। इससे पहले आप मुझसे सवाल करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरह। जी देखिए, आप पहले ये समझिए। जी सर, हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सांसदों की जो 40% से ज्यादा क्रिमिनल है सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि क्या बदलाव आ सकता है? मैं सर उनके लिए बोल तो रहा हूँ, आप मेरे को मिक्स कर रहे हैं, बार बार मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। जी मुझे, या फिर ये है कि अपने उसमें जाल में फंसा रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आप अपनी बात मेरे से बोलवाना चाह रहे हैं। सांसदों पे बोलिए। नहीं, आप, मैं बोलूंगा नहीं, जो आप बोल रहे हैं मुझसे बोलने के लिए बोलूंगा नहीं सर। आप पहले सुन लीजिए, मेरी बात बोलिए। देखिए, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। पहले आप एक सेकंड सुन लीजिए, आप पहले बात सीजीआई को हटाने की बात करी जा रही है। आप आज की तारीख में सीजीआई है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सीजीआई आपका कहने मतलब जुडिशरी को जरूरत नहीं है? अरे उसमें मैं चुनाव आयुक्त की जो चयन प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। जुडिशरी का जो रोल है वो अपराध में है, इसमें कोई शक नहीं है। अपराध को रोकने के लिए जुडिशरी ही है, उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। चलिए, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज बात कर रहे हैं हम सांसदों की, ठीक है। सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे कोई भी वो राजनेता, उसके लिए जनता को समझदार बनना पड़ेगा। उसके लिए जनता को चुनना ही नहीं उन लोगों को। जो आपको पता है कि जो आपके यहाँ खड़ा हुआ है नेता वो अपराधी है, उसको चुना ही मत। क्या उसके लिए आप जब वोट डालने जाते हैं आपको पता होता है उन नेता का सारा डिटेल? बिल्कुल पता होता है आपको पता, सारी जनता को पता होगा? बिल्कुल पता होगा। 100% देश की जनता को पता होता है। पढ़े लिखे हैं क्या लोग? उनको पता नहीं होता। 90% जो लोग हैं, सुनिए सर, राइट टू रिजेक्ट में क्या दिक्कत है? मेरी बात सुन लीजिए। वहाँ पे मेरे उम्मीदवारों के बारे में कि ये चोर है, ये लफंगे, इनको दो या मत दो। 90% एडल्ट के पास आज की डेट में स्मार्टफोन है, ठीक है, और वो सब गूगल करके जाते हैं। जहां तक बात रही, मैंने आपको पहली शब्द बोला कि राजनीतिक पार्टियों को अपने यहाँ पे उन लोगों को टिकट नहीं देना है जो अपराधी श्रेणी से है। पहली चीज तो वो सर, राजनेता जब बने ही वही है, 40% से ज्यादा संसद में वही बैठे हैं जो कानून बनाने वाले ही। जब क्रिमिनल बैठे तो वो कौन बनाएगा कानून? अगर आप बदलाव की बात उनको रोकेगा? अगर आप बदलाव वही बात कर रहे हैं तो मैं बदलाव की आपको बता रहा हूँ ना कि क्या करना चाहिए। हमें भी समझदार होना पड़ेगा, पार्टियों को समझदार होना पड़ेगा और कानून व्यवस्था को समझदार होना पड़ेगा। तीनों का रोल है इसमें। कहीं आप जनता का रोल देखते हैं कि जन आंदोलन से ही सुधरेगा सिस्टम? बिल्कुल सुधरेगा सर जी, जन आंदोलन होने से। अरविंद केजरीवाल जनता का सशक्तिकरण। अरविंद केजरीवाल की बात मत करिए, उनके डाटा सबको पता है कैसे। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी एक आंदोलन से आके मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन उसके अपराध भी तो कितने, जो भी उसके 2 नेता तो अंदर चले, एक तो जेल में पड़ा हुआ है। मैं तो 2 नेता जेल में पड़े हैं उसके। मैं तो जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ। जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ। जन आंदोलन कुछ भी कर सकता है। एक ऐसे पढ़े लिखे गंवार आदमी को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो जन आंदोलन इस चीज को व्यवस्था खत्म कर सकता है। मतलब जनता करेगी, जनता का काम है, नेता लोग नहीं करेंगे। नहीं करे, मैंने क्या बोला आपको, सारी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है। आप किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले के किसी व्यक्ति को चुनाव में टिकट मत दीजिए, चाहे वो नगरीय स्तर हो, चाहे विधायकी स्तर हो, चाहे सांसद स्तर हो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? दूसरी जनता की बात कर रहा हूँ। जनता को समझदार होना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में जनता टमाटर का भाव डेली चेक करती है, सिलेंडर का भाव डेली चेक करती है, पेट्रोल का भाव डेली चेक करती है, ऐसे ही उसको जो 5 साल ठेकेदारी लेने जा रहा है, उसकी चुनाव लड़के जीतने जा रहा है, आपके यहाँ आके काम करेगा नहीं करेगा, डज नॉट मैटर। बीजेपी से
आएगा, कांग्रेस से आएगा, आपसे आएगा, किसी पार्टी से आएगा, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप उसका अपराध देखिए पहले। और एक व्यवस्था में और लाने की बात कर रहा हूं, जैसे पार्टी की बात कर रहा हूं, जैसे ही कोई पार्टी का आप जनता देखे कि इस बंदे को, इस आदमी को अपना प्रतिनिधि बना रही है चुनाव के लिए, उसके बॉयकॉट के होर्डिंग्स लगा दिए अपने एरिया में, देखिए फिर पार्टियां कैसे नहीं सुधरेंगी? 5 साल में नहीं सुधरेंगी, 10 साल में सुधरेंगी। सर अपराधी जो बोर्ड लगाएगा उसी को मार देंगे वो लोग। आपको देखते कितने अपराध करते हैं, जेल से ही जीत जाते हैं। सर मैं जनसमूह की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। आप यहाँ पे अगर किसी के खिलाफ बोलते हुए डरते हैं, यहाँ पे कोई एक आदमी अगर मान लीजिए किसी के लिए बोलेगा तो उसको दबाया जा सकता है, लेकिन 10 आदमी इकट्ठा होकर बोलेंगे तो कोई नहीं दबा सकता। सर बाहुबली लोग तो जेल के अंदर से ही जीत जाते हैं, वो बाहर भी जाने की जरूरत नहीं। सर उसमें हमारी कमी है, जनता की कमी है उसकी, क्योंकि वो तो अंदर बैठ के वोट मांग रहा है ना। आज की डेट में ईवीएम है, किसी को पता ही नहीं वोट कहाँ कर रहे हैं, मत करो उसको, वोट क्यों कर रहे हो वोट? तो क्या राइट टू रिजेक्ट मिलना चाहिए जनता को कि वहीं पे मिलना चाहिए, वहीं रिजेक्ट मारो उसको, तो दोबारा कभी जिंदगी में लड़ेगा नहीं। बिल्कुल एक बार जनता ने 100% मिलना चाहिए। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।